फ्रेंड्स फाइनली मैं आज आपके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर शुरू करने वाला हूं जो है आपका एरिया ऑफ इंट्रीगल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग एरिया बाउंडेड बाय द रीजन भी बोलते हैं। बहुत सारे साइड बुक में ये भी चैप्टर लिखा हुआ रहता है, तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है और यहाँ से आप लोग फ्री के मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो कैसे, जब आप लोग ये चैप्टर मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग हेडिंग पढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, या फिर इंटीग्रल्स। मतलब क्या हुआ कि जो आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा था तो उसी का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि आपने चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन पढ़ा था और चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था बताइए, उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन उसका पढ़ने वाले कि उसका क्या यूज एक्चुअली होता है। अब देखिए सर, ये चैप्टर का हमें जरूरत ही क्यों पड़ रहा है पढ़ने का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए कि देखिए ये आपका क्या, बताइए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि ये आपका सर्कल है, बोलूं क्या, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका सर्कल है। मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस आपका सपोज कि ए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एरिया ऑफ दिस सर्कल या फिर एरिया ऑफ दिस फिगर क्या होने वाला बताइए, तो आप सभी को पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। तो बट यहाँ पर आर की जगह ए, तो ये आपका पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो क्या आप सभी बता पाएगा? बिल्कुल बता पाएगा। अगर साइड ए है तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, आपका लेंथ आपका मान के चलिए ए है और ब्रेथ आपका बी है, तो ये हमारा एरिया ए इंटू बी हो जाता है। यहां तक क्या आप सभी को पता था? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि एक्चुअली हमें ये वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए ये सब तो आपका क्या बताइए नॉन फिगर है। मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका पैराबोला या फिर कुछ भी हो गया, वो सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो डेफिनेटली वो सब का एरिया आपको पता होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कुछ कर्व है जो हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या इसका एरिया आपको निकाल पाएगा? डेफिनेटली अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये इसको क्या बोलते, ये फिगर को क्या बोलते, ये कर्व को क्या बोलते, वो तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, वो सब तो आपको पता था, इसलिए आपने एरिया बता दिया। तो हम लोग ये चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई भी कर्व मिल गया तो उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और पेन या फिर पेंसिल। सर पेंसिल तो आप हम लोग यूज नहीं करते, बहुत बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल बड़े हो गए, अब तो आपका स्कूल लाइफ भी खत्म होने वाला है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेगा बताइए, एरिया अंडर सिंपल कर्व। ठीक है, एरिया अंडर क्या बताइए, सिंपल कर्व। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि मेरे हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अब देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर नामकरण कर दीजिए। अब देखिए सपोज कोई भी मैं रेंडम कर्व ले रहा हूं, सपोज कि आपका कुछ इस तरह कर्व है जिसका आपका इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। अब ध्यान रखिएगा, आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि इस कर्व का एरिया निकालिए। तो क्या आप निकाल पाएगा? मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अभी तक आपने ये चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पर आपको बोला है कि इस यहां से लेकर यहां तक एरिया निकालने के लिए तो पहले क्या कीजिए, आप लोग यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, अब क्यों कीजिए, क्योंकि देखिए आपका चैप्टर का क्या नाम है, एरिया बाउंडेड या फिर एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमें दो लाइन या फिर दो कर्व, देखिए दो कर्व बोला तो 2021 सीबीएसई बोर्ड से हट गया है। देखिए हमें करना क्या है, हमें इस वाले केस में ये दोनों, देखिए ये दोनों हमने लाइन खींचा, मान के चलिए कि ये हमारा x इज इक्वल टू ए पे है और ये हमारा x इज इक्वल टू बी पे। ठीक है, कोई भी रेंडम पॉइंट, ए का वैल्यू 2 हो सकता है, बी का वैल्यू 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
है। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्योंकि कर्व हमारा यहीं से लेकर यहीं तक गिवन था। तो हमने क्या किया, दो लाइन खींच दिया। अब यहां से हम लोग इसका एरिया निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्चुअली सीबीएसई ने किया क्या है कि 2021 बोर्ड से लिमिट एज अ सम टॉपिक को डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां से तो कोई भी आपको फिगर नॉन फिगर समझ में आ नहीं रहा है जो आप लोग डायरेक्टली एरिया निकाल सके। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बताइए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एकदम छोटे छोटे कर्व में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने तो थोड़ा बड़ा बना दिया, एकदम पॉइंट साइज कर्व में, ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए अगर मैं ऐसी पतली पतली स्ट्रिप काटूं तो देखिए क्या ये किस फॉर्म में बन रहा है, बताइए किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, बताइए। मेरे हिसाब से ये आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा। तो क्या आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है? मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर देखिए ये क्या होता है, मान के चलिए कि मैं आपके लिए कोई एक स्ट्रिप पकड़ रहा हूं। सपोज मैंने ये वाला स्ट्रिप को पकड़ा, ठीक है। तो बताइए कि ये जो आप देख पा रहे हैं इसका मतलब कि इसको क्या बोलेगा, बताइए। तो डेफिनेटली इसको आप लोग क्या बोलेगा, वाई बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के बगल में लाई कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि ये जो छोटा सा पतला सा स्ट्रिप है इसको आप लोग क्या बोलेगा, लेट अस सपोज इसको हम लोग dx बोल ले रहे, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एकदम पतला सा स्ट्रिप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बताइए dx लिख देते हैं, बहुत छोटा लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल या फिर एरिया ऑफ दिस कंप्लीट स्ट्रिप ये आपका क्या होगा, बताइए। ये आपका रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो गया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब क्या हो गया, y इंटू dx हो गया। यहां तक क्या आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा ये जो आप कर्व देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके अंदर आप देखिए कितना सारा पतला पतला स्ट्रिप है। मतलब क्या हुआ कि आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि लिमिट एज अ सम में पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग यहाँ पर एक एक करके पतला पतला स्ट्रिप काट करके क्या सभी को ऐड कीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मतलब कि इसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। और यहीं से आपका इंटीग्रेशन का रोल स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि देखिए ये जो आपका कर्व है वो आपका x इजिकल टू ए एंड आपका x इजिकल टू बी के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आपको पता होगा, सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते ए से लेकर बी तक, तो इसके अंदर जितना भी रेक्टेंगल है, जितना भी पतला पतला स्ट्रिप हमने काटा वो सभी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस कर्व क्या हो गया, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए से लेकर बी तक y dx हो गया। ये सिंपल सा इसका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या कोई भी स्टूडेंट को डाउट है? देखिए ध्यान रखिएगा हमने क्या किया है कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। आप चाहे तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको वापस से समझाता हूं। देखिए अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह आ गया, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरा पेन को क्या हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर आपका कर्व सपोज लेटर सपोज कि आपका कर्व कुछ इस तरह गिवन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली आप लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां से एक आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान रखिएगा ये आपका x इजिकल टू ए था, बट ये क्या आपका x इजिकल टू ए होगा? जी बिल्कुल नहीं। ये जो आपका कर्व है ये आपका y एक्सिस से सिमेट्रिक है या फिर y एक्सिस की तरफ है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लाइन है वो हमारा x एक्सिस में टच कर रहा है और यहाँ पर जो हमने लाइन खींचा वो हमारा y एक्सिस में टच कर रहा है। तो बताइए कि ये आपका क्या हो गया, इसको मैं लेटर सपोज मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू ये b है और ये आपका y इज इक्वल टू a का लाइन है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। अब देखिए यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसका आप लोग एरिया निकालिए, तो वापस से क्या कीजिएगा, आप लोग पतला पतला स्ट्रिप काटिएगा, ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि यहाँ पर स्ट्रिप काटना इस तरीके इस तरफ से स्ट्रिप काटना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आपका कर्व भी इस साइड है, तो आपने क्या किया कि दोनों लाइन जो आपने खुद से ड्रॉ किया है उसके बीच में
रेक्टेंगल या फिर पतला पतला स्ट्रिप काटना स्टार्ट कर दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि आपको क्या करना है कि एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पतला पतला स्ट्रिप जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा उसको आप लोग काट लीजिएगा। अब देखिए मान के चलिए कि मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रिप को ले रहा हूँ, सपोज मैंने ये स्ट्रिप को लिया, तो ये कंप्लीट हमारा क्या होने वाला है, मान के चलिए कि ये हमारा लेंथ है, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, और ये पतला सा जो हमारा स्ट्रिप है इसको ये क्या हो जाएगा, ये हमारा dy हो जाएगा। तो ये एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमारा लेंथ x है, ब्रेथ dy है, तो हमारा क्या हो गया, x इंटू dy हो गया। और इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि हमारा लिमिट a से लेकर b तक है। ठीक है, a से b इसलिए हुआ, अगर आप लोग a से b नहीं लीजिएगा तो जितना भी आपका स्ट्रिप है वो तो ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ इतना लिख देते कि एरिया इज इक्वल टू x इंटू dy, तो आपका क्या होता बताइए, सिंपली आपका एक एरिया का स्ट्रिप आ जाता, बट आपको पूरे कर्व के अंदर पूरा जितना भी रेक्टेंगल बन रहा है, जितना भी पतला पतला आपने स्ट्रिप काटा है उसका एरिया निकालना था। इसलिए हमने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया यहां से लेकर यहां तक, जो कि a से लेकर b तक था। क्या यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया? क्या अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं? चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब देखिए मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपका एरिया नेगेटिव हो सकता है? क्या एरिया कैन बी नेगेटिव? नो, कभी भी नहीं, मतलब कि नेवर। ठीक है, एरिया कांट बी नेगेटिव, क्योंकि आपको पता होगा एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, बताइए सर। हो सकता है, हमें एग्जांपल दीजिए सर। देखिए अगर मैं आपके लिए कुछ इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज कि ये आपका कर्व है और ये हमने दो लाइन खींच लिया। ठीक है, तो आप बोले सर देखिए ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि देखिए ये आपका एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है, तो ये आपका नेगेटिव है। जी बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों गलत कॉन्सेप्ट है बताइए? क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो सर इस केस में देखिए ध्यान रखिएगा, इस केस में अगर आप एरिया निकालेगा, लिमिट मान चलिए कि ये आपका x इक्वल टू a है, ये आपका x इक्वल टू b है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, a से लेकर b तक हुआ, पतला स्ट्रिप काटिए, ये आपका dx हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया, तो y इंटू dx हो गया। ध्यान रखिएगा जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपका आंसर नेगेटिव z आ गया। ठीक है, z कोई भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, बट ध्यान रखिएगा तो आपको पता है कि एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता है, बट इस केस में आपका एरिया नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस से नीचे था। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहां पर आप लोग मोड लगा दीजिएगा, ताकि आपका जो एरिया नेगेटिव आएगा वो आपका पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, आप सभी बच्चे को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं आपको कुछ और क्वेश्चन से अच्छे से एक्सप्लेन करूं? चलिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपको यहां पर साइन एक्स का ग्राफ या फिर कर्व बनाने आता है? मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे को आता होगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपका कुछ इस तरह एग्जाम में कर्व गिवन है, अब देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एरिया आपका बिल्कुल इक्वल है। थोड़ा मतलब मैंने बनाया तो थोड़ा तो आगे पीछे होगा, आप लोग मान लीजिए कि ये दोनों एरिया आपका इक्वल है, तो क्या होगा देखिए आप लोग सोचिए सर ये तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये हमारा नेगेटिव मतलब कि एक्स एक्सिस से नीचे में लाई कर रहा है, तो इसका एरिया आपका पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया नेगेटिव आएगा। और ध्यान रखिए दोनों का मतलब जो एरिया वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मतलब कि दोनों इक्वल भी आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, मान के चलिए कि ऊपर वाला जो एरिया आया वो आपका 20 आ गया। ठीक है, 20 स्क्वायर यूनिट आ गया, और नीचे वाला एरिया भी आपका सेम है, तो ये भी आपका 20 स्क्वायर यूनिट आएगा, बट नीचे वाला आपका नेगेटिव में आएगा। तो बच्चे करते क्या है कि दोनों को सिंपली ऐड कर देते 20 माइनस 20 0, और वो आंसर लिख देते, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कि एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता। तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, 20 प्लस मोड ऑफ माइनस 20, तो आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? क्या किसी को भी यहां पर डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते, धीरे 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 हम लोग गियर को बढ़ा रहे। ठीक है, अब देखिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिए सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है वो मैं आपको जस्ट बताता हूं। देखिए सिमेट्री
सिमेट्री मतलब क्या हुआ, मैं आपको ऊपर वाला फिगर से बताता हूं। मैंने आपको जस्ट बोला कि दोनों का एरिया आपका इक्वल होगा। लेट अस सपोज दोनों का एरिया आपका A1 है, ठीक है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो देखिए आपके पास तो ज्यादा फालतू का टाइम है नहीं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको पता है कि दोनों का एरिया हमारा सेम आएगा, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा कि सिंपली कोई भी एक का एरिया निकाल दीजिए। सपोज आपने A1 का एरिया निकाल दिया, फिर जो आपका A1 आया, ऑब्वियसली कि ये जो हमारा इसका भी एरिया हमारा क्या होगा, सेम टू सेम होगा। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे, हमने एक का एरिया निकाला तो दूसरा का भी एरिया बिल्कुल हमारा सेम टू सेम होगा, तो हमें दोनों का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, टेंशन नहीं लीजिए। सपोज देखिए यहाँ पर आपका क्या, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा नन्हा सा सर्कल हो गया। अब ध्यान रखिएगा इसका एरिया तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा क्या होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया को निकालना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके एग्जाम में नॉन फिगर भी आ गया, लाइक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो भी उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है, क्या नेम बताइए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन का यूज करना ही करना होगा। तो यहां पर देखिए आपको पता है कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर आने वाला है, तो भी आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका एरिया इंटीग्रेशन का यूज करके निकालिएगा। कैसे निकालेगा वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये सपोज कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। हाँ, ये ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, बट ये तो हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव आपका क्या सिग्निफाई करता है बताइए, कि वो बता देता है कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट डिस्टेंस तो आप सभी को पता होगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको बोलता हूँ, अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है और ये हमारा एरिया नंबर 4 है, तो क्या चारों आपस में इक्वल होगा? डेफिनेटली इक्वल होगा, आपको दिख भी रहा है, प्लस रेडियस भी सेम है। कैसे, देखिए ये ए है, ये भी हमारा ए, ये मतलब देखिए ये हमारा क्या बताइए ए, ये भी हमारा ए, ये ए, ये भी ए, ये ए और ये भी हमारा ए, तो सभी का रेडियस आपस में इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो आप लोग क्या यहाँ पर पहले A1 का एरिया निकालेगा, फिर A2 का निकालेगा, फिर A3 का निकालेगा, फिर A4 का निकालेगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, आप लोग तो समझदार बच्चे हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली सपोज कीजिए कि आपने A1 का एरिया निकाल लिया। अब आपने देखा कि ये चारों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपका नेट एरिया अगर मैं उसको A मानूं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, 4A1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों का एरिया इक्वल है, तो सिंपली ऐड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एनी वन एरिया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चारों आपस में सिमेट्री है, ठीक है, चारों का एरिया आपस में इक्वल है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पर कि ये हमारा कुछ इस तरह है, फिर ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह है। अब देखिए ये एरिया 1 है और ये हमारा एरिया 2 है, तो आप बताइए कि इसका नेट एरिया, अगर मैं मानता हूं कि नेट एरिया ए, तो यहाँ पर बताइए कि नेट एरिया क्या ये दोनों के इक्वल होगा, ट्वाइस होगा, या फिर क्या होगा बताइए। या फिर क्वेश्चन को मैं और सिंपल बनाऊं तो आप लोग ये बताइए कि क्या एरिया A1 और एरिया A2 आपस में इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी का जोर से आवाज आया होगा, सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना छोटा सा ये एरिया कवर हुआ और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा सा एरिया कवर हुआ। तो कहीं पर भी आपको कोई सिमेट्री दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। दोनों का लेंथ ब्रेथ सब अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया बताइए, ये हमारा इक्वल नहीं होगा। तो ये सब छोटा छोटा बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूं। अब हम लोग किस एग्जांपल लेते हैं, पैराबोला का, ठीक है, क्योंकि जितना एग्जांपल आप लोग समझिएगा उतना अच्छा से आपको सिमेट्री के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको पैराबोला का जनरल सा इक्वेशन लिखता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या आपने ऐसा इक्वेशन पहले देखा है? मेरे हिसाब से ऑब्वियसली क्लास 10th और क्लास 11th में तो सब बच्चे पढ़ते ही, आपने पिछला साल ही पढ़ा होगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या इसका आप लोग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर
स्क्वायर है, मतलब क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब देखिए ये हमारा क्या बताइए, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया, ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होगा। तो ये सब छोटा मोटा बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एरिया, अगर मैं इसको A1 बोलूं, अगर ये हमारा एरिया A2 है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 होगा। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ओनली A1 निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका एरिया नेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऑफ A1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में सिमेट्री है, दोनों आपस में इक्वल होगा। यहाँ भी आपका यही होगा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर A1 मानूं, इसको अगर मैं A2 मानूं, देखिए मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सब बात है, छोटा छोटा बात है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चे के दिमाग में सिमेट्री से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो रहे हैं, सर चलिए क्वेश्चन तो करवाइए, कितना वेट करवाते हैं, क्वेश्चन करवाइए ताकि हमें और भी अच्छी समझ में आ सके। अब देखिए ये आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा रहेगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर जो आपका ए स्क्वायर है ये हमारा क्या है, बताइए। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा रेडियस है वो हमारा ए की इक्वल गिवन है। अब बताइए कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, बताइए। नॉर्मल मतलब कि जो सबसे सिंपलेस्ट वाला इक्वेशन क्या होता है, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए, तो जो हमारा आर है वो हमारा ए के इक्वल है, तो रेडियस हमारा क्या गिवन है, ए गिवन है। आप क्या कीजिए, आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सबसे सिंपल वाला क्या गिवन है, सर्कल गिवन है। तो ऑब्वियसली कि ये हमारा ओरिजिन पे सेंटर इसका लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए हमारा x के साथ कुछ भी माइनस नहीं गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा h और k है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंटर होता है, जो कि हमारा 0 0 गिवन है। मतलब क्या होगा कि जो हमारा सेंटर है ये हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा। तो ये सब तो बात है, बेसिक चीजें जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ये सभी रेडियस क्या हो गया, हमारा ए हो गया। अब बताइए कि ये हमारा क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा, देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बताइए। ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा, तो ये हमारा ए कोमा 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस में लाइक कर रहा है, तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाता हूँ ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये हमारा वाई एंड एक्स एक्सिस हो गया। ये थोड़ा सा मैं बड़ा सा सर्कल बनाता हूँ, ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। ये हमारा 0,0 है, ये हमारा 1,0, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो हमारा ए गिवन था। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको क्या बोला कि इसका कंप्लीट एरिया निकालने के लिए, देखिए आपको क्या बोला, एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। मतलब क्या हुआ, आपको इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है, आपको समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग एरिया कैसे निकाले, देखिए एरिया बाद में छोड़िए, आप लोग तो इसका एरिया मुंह से बोल दीजिएगा। ये हमारा सर्कल है, सबसे सिंपलेस्ट वाला सर्कल है। तो आपको पता होगा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, बट मैंने बोला था ये आपका चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब कि आपको इंटीग्रेशन का यूज करके, आपको सिमेट्री का यूज करके आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये चारों का एरिया हमारा इक्वल होगा। लेट सपोज अगर मैं इसका एरिया अगर मैं A1 मान लूं, तो आपका नेट एरिया क्या होगा, बताइए। 4A1 होगा, डेफिनेटली 4A1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये चारों आपस में हमारा क्या है, इक्वल है। तो सिंपली क्या कीजिए, आप लोग A1 को निकाल लीजिए। क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। कैसे निकालेगा, बताइए। मैंने आपको बताया था कि पतला सा आप लोग स्ट्रिप काट लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस केस में आप लोग स्ट्रिप इधर से भी काट सकते
काट सकते हैं, आप लोग स्ट्रिप इधर से भी काट सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग का आदत हो गया, हम लोग का हैबिट हो गया है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में सॉल्व करने का। तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही सॉल्व कीजिए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको वाई एक्सिस ज्यादा सिंपल हो जाता है, तो वो भी जब मैं उस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस में आप लोग स्ट्रिप को काट से जाइए, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रिप कटेगा, हमें नहीं पता, तो हम लोग फिगर को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही स्ट्रिप को काटा है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ये छोटा सा जो हमारा एरिया ये हमारा dx हो जाएगा, और ये कंप्लीट जो देख पा रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल क्यों बन गया, क्योंकि हमने बहुत पतला सा छोटा सा स्ट्रिप काटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो A1 का एरिया क्या हो गया, बताइए, ये हमारा हो गया y इंटू dx हो गया। बट एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली A1 का नहीं आया, ये हमारा बस छोटा सा पतला सा स्ट्रिप जिसको हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में कट किया था उसका आ गया। तो ये कंप्लीट A1 का एरिया, मतलब कि यहां से लेकर पूरा यहां तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक कीजिएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा x इज इक्वल टू a तक है, तो आपको 0 से लेकर a तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y है, तो आपको क्या करना है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका जनरल इक्वेशन गिवन था, मतलब कि सिंपल सा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन था, ठीक है। तो क्या मैं इसको यहाँ पर एक बार वापस लिख दूं, चलिए लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन था। अब बताइए यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, बताइए, सिंपली यहाँ से क्या कीजिए कि y का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर y के जगह ये वाला वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a तक यहाँ पर क्या आ गया, बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx आ गया। क्या यहाँ तक कोई भी बच्चे को डाउट है, क्या आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या आपको इंटीग्रेशन पता है, मेरे हिसाब से नहीं पता होगा। मैं यहाँ पर आपको कहाँ पर बताऊँ, चलिए मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। देखिए आपका अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए। ये हमारा जो हो जाएगा, जो हमारा एक्स है ये हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट ये वाला पूरा चीज को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर बीच में आपका प्लस आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, फिर आपका साइन इनवर्स क्यों, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो ये हमारा साइन के टर्म में आता है। साइन इनवर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा। क्या मैं आपको दिखा दूं, देखिए मेरे पास बगल में एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपका कुछ फॉर्मूला भी गिवन है, ठीक है। देखिए ये रहा आपके एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर देखिए ये जो 3 फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूला आपका यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भर भर के यूज होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला को क्या कीजिए, आप लोग लर्न कर लीजिए, चार्ट लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 357 में आपका गिवन है। तो ध्यान देखिएगा, हमें क्या करना, यही वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू हो गया, इसके देखिए लिमिट, देखिए लिमिट क्या होगा 0 से लेकर a तक, उसको थोड़ा देर तक साइड कर दीजिए। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, हमारा x बाई 2 आ गया,
अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताइए, लिमिट हमारा 0 से लेकर ए तक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपर लिमिट में क्या हमारा एक्स है, तो एक्स की जगह हमारा ए आ जाएगा, तो ए बाई 2 आ जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर को आप रहने दीजिए, एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। बीच में प्लस कीजिए, यहाँ पर ए की जगह ए ही रहेगा। साइन इनवर्स आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह हमारा ए आ जाएगा, तो ए बाई ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर 0, तो देखिए 0 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 बाई 2, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 0 बाई ए, तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता है साइन इनवर्स 0 हमारा क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये सब तो आपको पता होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, साइन इनवर्स ए बाई मतलब कि साइन इनवर्स हमारा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा ए स्क्वायर बाई 2 आ गया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है बताइए, तो आपको पता होगा 1 साइन का पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री में आता है, तो ये हमारा क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। अब साइन इनवर्स 0 हमारा क्या होता है, 0 में आता है, ठीक है। तो 0 इंटू समथिंग हमारा 0 होगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या आ गया बताइए, हमारा आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया था, एरिया आ गया था, एरिया हमारा आ गया, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है बताइए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आपका क्वेश्चन ने बोला था कि पूरा आपको एरिया निकालना, मतलब क्या हो गया, हमने तो सिर्फ A1 का एरिया निकाला, तो हमने यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि नेट एरिया क्या होगा बताइए, 4 ऑफ ये वाला फर्स्ट एरिया के इक्वल होगा। तो सिंपली आपका नेट एरिया क्या हो जाएगा बताइए, नेट एरिया आपका हो जाएगा 4 ऑफ A1 के इक्वल, जो कि हमारा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, 4 कट गया, तो हमारा एरिया क्या आ गया पाई ए स्क्वायर आ गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और मेरे हिसाब से आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि दोनों तो एरिया इक्वल आया, बट आपने क्या क्या किया कि कान को इस तरफ से पकड़िए या फिर कान को घुमा के पकड़िए, बात वही होता है, तो दोनों का आंसर तो आपका सेम आएगा। बट आप लोग हायर लेवल पे पहुंच गए, इसलिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया को निकालना था, और आप सभी ने निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही टॉपिक से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करने वाले, ताकि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।